मेटाबॉलिज्म.tv आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत है। थायराइड की समस्याएं हार्मोनों को कैसे प्रभावित करती हैं? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं, और आज मैं आपको उस खोज के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं जो हमने की है। संबंधित थायराइड कैसा है? ग्लैंड जो शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, मूल रूप से शरीर के सभी अन्य हार्मोनों को नियंत्रित करता है। मैं एक पल बोर्ड पे जा रहा हूं। वास्तव में थायराइड की समस्याओं वाले कई लोगों को थायराइड की समस्याएं होती हैं। आपको पता होना चाहिए, है ना, कि थायराइड की समस्याओं में थायराइड की सबसे सामान्य समस्या, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन यह अक्सर सबसे सामान्य है। जांच है चल रहा। महिलाओं में हर एक पुरुष के लिए लगभग 8 महिलाएं हैं अब जिनमें हाइपोथायराइडिज्म है। यह आधिकारिक सांख्यिकी है। तो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या, जो एक सुस्त थायराइड है, क्योंकि हाइपो का मतलब नीचे की ओर है, एक धीमी थायराइड, जो एक ऐसी थायराइड है जहां व्यक्ति वजन बढ़ाने लगता है। जब वह कंघी करती है तो बाल गिरते हैं, हाथ ठंडे होते हैं, पैर ठंडे होते हैं, वह अच्छी नींद नहीं ले पाती, अपने यौन साथी में रुचि खो सकती है, कब्ज की समस्या होती है, संक्रमण होते हैं, अवसादित होती है, कोलेस्ट्रॉल उच्च होता है। ये सभी स्थितियां हाइपोथायराइडिज्म से जुड़ी होती हैं। मेरी किताब एल पॉडरडेल मेटाबॉलिज्म में मैं इस विषय पर काफी बात कर रहा हूं। हाइपोथायराइडिज्म के विषय पर इस किताब में एक विशेष अध्याय है, और एक व्यक्ति उस स्थिति को नियंत्रित करना शुरू कर सकता है। अब यह सामान्य स्थिति है हाइपोथायराइडिज्म। अब इसके विपरीत एक स्थिति भी है जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है, जैसा कि अक्सर देखा जाता है और समझा जाता है। अब यह काफी कम सामान्य है, सही है। हाइपरथायराइडिज्म ये लगभग ऐसा होता है, अगर हाइपोथायराइडिज्म लगभग 8 महिलाओं को होता है, तो हाइपरथायराइडिज्म लगभग एक व्यक्ति को होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 1 बनाम 8, यानी ये एक स्थिति है जो काफी अधिक है। अरे काफी कम सामान्य। अब मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड मैं यह समझा रहा हूं कि जो हमने खोजा है वह यह है कि हाइपरथायराइडिज्म हमेशा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों या आक्रामक तत्वों के कारण होता है। यानी व्यक्ति कुछ खा रहा है या उसके शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ है, जैसे दांतों की अमलगम से, पारा और अन्य कोई विषाक्त पदार्थ जो नर्वस सिस्टम बहुत अधिक उत्तेजित करने से हाइपरथायराइडिज्म पैदा होता है। लेकिन चलो हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि थायराइड का विषय कैसे हार्मोनों को नियंत्रित करता है। यानी एक व्यक्ति का शरीर होता है और उसके शरीर में कई हार्मोन होते हैं। हार्मोन प्रोटीन होते हैं, संदेशवाहक प्रोटीन, ये जैसे मांस है, ये एक प्रोटीन है। पनीर, अंडा भी प्रोटीन है। ये संदेशवाहक प्रोटीन शरीर को आदेश देते हैं। अगर एक हार्मोन शक्तिशाली है तो देखिए, अगर आप एक महिला के शरीर को लेते हैं, जो महिला है, जिसके स्तन हैं और अन्य, और जब उसमें एक पुरुष हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो महिला की आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी निकलने लगती है और वह अधिक मर्दाना हो जाती है। निशाना सही है। लेकिन अगर आप शरीर को विपरीत लेते हैं, एक ऐसे पुरुष के शरीर को लें जिसमें बहुत अधिक टेस्टोस्टेरोन है और उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन लगाना शुरू करें, ये महिला हार्मोन है, तो उस आदमी की आवाज पतली हो जाती है, वह काफी मोटा हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन वसा लाता है, वह स्त्रीलिंग बनता है, उसके स्तन निकल आते हैं और इस तरह की सभी चीजें नहीं। इसीलिए कभी कभी आप मोटे पुरुषों को देखते हैं जिनके पास कुछ स्तनों जैसा होता है, और ये इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में वसा द्वारा उत्पन्न एस्ट्रोजन की अधिकता है। लेकिन खैर, शरीर में सभी हार्मोन संदेशवाहक हार्मोन होते हैं और हम एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है। यह वह हार्मोन है जो एक महिला को मासिक धर्म, बच्चों को जन्म देने और स्तनों के विकास की अनुमति देता है, यही सब। अब सभी महिलाओं और पुरुषों में एक और हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन बहुत महत्वपूर्ण है। हम पुरुषों में यह हार्मोन बहुत होता है, जबकि महिलाओं में यह थोड़ा होता है। लेकिन यह वह हार्मोन है जो यौन इच्छा को पैदा करता है, और पुरुषों में यह यौन शक्ति से बहुत संबंधित है। तो वह हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है ताकि प्रजाति की प्रजनन हो सके। नहीं, अब अन्य हार्मोन भी हैं, जैसे तनाव हार्मोन, जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है। एक एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है जो एड्रेनल ग्रंथियों में उत्पन्न किया जाता है। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन हैं जो मोटापे और मधुमेह से संबंधित है, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन एक अंग में उत्पन्न होती है जो अग्न्याशय है। नहीं, थायराइड यहां ऊपर है, नहीं, तो थायराइड यहां है, यहां, और यह ग्रंथि पट है।
इस थायराइड हार्मोन के साथ ये शरीर की सारी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। थायराइड क्या करता है? थायराइड कुछ हार्मोन उत्पन्न करता है जिन्हें T4 और T3 कहा जाता है, जो पूरे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और ये हार्मोन नियंत्रित करते हैं ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं में कितनी तेजी से प्रवेश करता है। हाइपोथायराइडिज्म होने पर थकान महसूस होती है, कमजोर, डिप्रेशन में। अधिक वजन वाला वो नहीं कर सकता, ऑक्सीजन कम है, ये चीज नियंत्रित करती। ऑक्सीजन की गति कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग नहीं। तो थायराइड द्वारा उत्पन्न हार्मोन वास्तव में ये हार्मोन है जो शरीर की सारी ऊर्जा को बनाते हैं, जो इसे नियंत्रित करते हैं। यहां कहां है जहां शरीर की सारी ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है? यहां से। इसलिए जो लोग हाइपोथायराइडिज्म से ग्रस्त होते हैं वे अधिक वजन वाले, हार्मोनल असंतुलन महसूस करते हैं। और ये सारी चीजें क्योंकि ऊर्जा के मुद्दे हैं, क्योंकि यही ग्रंथि सब कुछ नियंत्रित करती है। सारी ऊर्जा जो कुछ भी शरीर में गति उत्पन्न करती है उसे यहां से नियंत्रित किया जाता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की समस्या होती है तो ऊर्जा के साथ समस्याएं होंगी। ऊर्जा के साथ समस्याएं होने पर अब यह ऊर्जा एस्ट्रोजेन के उत्पादन को प्रभावित करेगी। ऊर्जा की कमी या अधिकता टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करेगी। ऊर्जा की कमी या अधिकता कोर्टिसोल को प्रभावित करेगी और ऊर्जा की अधिकता इंसुलिन को प्रभावित करेगी। या इसका मतलब यह है कि मोटापे की समस्याएं, डायबिटीज का नियंत्रण, हार्मोनल समस्याएं, मासिक धर्म की समस्याएं और गर्भवती होने में समस्याएं, जैसे सोने में समस्याएं क्योंकि कोर्टिसोल बहुत सक्रिय हो जाता है और आपको सोने नहीं देता, ये सभी हार्मोनल समस्याएं। आप एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो आपको हार्मोन दे, वो समय बर्बाद कर रहा है। हमें उस हार्मोन पर काम करना शुरू करना चाहिए जो सब कुछ नियंत्रित करता है। थायराइड का हार्मोन है। तो अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो किताब पर जाइए। चयापचय की शक्ति देखिए कि एक विशेष अध्याय है और जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं वे बिना किसी समस्या के किताब डायबिटीज में जा सकते हैं। इस किताब में मैं डायबिटीज और थायराइड हार्मोन के बीच की सीधी संबंध को समझा रहा हूं। तो हमें थायराइड की समस्याओं को नियंत्रित करना शुरू करना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? मैं किताब में बताऊंगा कि आप अपने शरीर का तापमान कैसे माप सकते हैं। तापमान होना चाहिए फ़ारेनहाइट या 37.0 सेंटीग्रेड। अगर यह उससे कम है, वहां के कुछ बिंदुओं पर आपको थायराइड समस्याएं होंगी। यहां तक कि थायराइड को नाटकीय रूप से सुधारने का एक तरीका है कि आप अपने पेट को कम करें। अगर आपका पेट बड़ा है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज बहुत अधिक है। जब ग्लूकोज बहुत अधिक होता है तो इंसुलिन की मात्रा भी बहुत अधिक हो जाएगी और इंसुलिन थायराइड में हस्तक्षेप करता है और यह पहले ही खोजा जा चुका है। जो नोड्यूल्स का कारण बनता है मुख्य रूप से थायराइड में, वह मुख्य रूप से इंसुलिन की अधिकता है। इसलिए जो लोग थोड़े मोटे होते हैं उन्हें थायराइड की बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। हमने इसके विपरीत देखा है। इसके अलावा जब वजन घटने पर पेट चला जाता है, तोंद चली जाती है, पेट की चर्बी चली जाती है और थायराइड के नोड्यूल्स टूट जाते हैं। जब आप मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कर लेते हैं तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है, यहां तक कि थायराइड भी। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयां लेते थे, जैसे कि यूथायराइड, सिंथोइड, जो भी हो, अब वे उनका उपयोग नहीं करते क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बंद कर दिया और बंद कर दिया। अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, मेटाबॉलिज्म सामान्य हो गया है और सब कुछ ठीक हो गया। और मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि सच यही है, हमेशा जीत